कौशिकी नदी के तट पर अत्यंत रमणीय प्राकृतिक स्थान पर शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि महान तपस्वी तथा परोपकारी स्वभाव के थे। अनेक ऋषि कुमार उनके पास वेदों का अध्ययन करने के लिए रहते थे। शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी भी उन ऋषि कुमारों के साथ रहकर अध्ययन कर रहा था। एक दिन वे सब ऋषि कुमार उस उपवन में होम के लिए समिधा लाने गए थे। उनके साथ श्रृंगी भी गया था। उस समय शमीक ऋषि आश्रम में ही ध्यान धारणा में लीन बैठे थे। नेत्रों को मूंदकर ब्रह्म सुख का अनुभव करते हुए शमीक ऋषि समाधि अवस्था में थे। वे बाह्य जगत को पूर्णतः भूल गए थे। ऐसे समय आश्रम में कौन आया कौन गया, इसका पता उन्हें कैसे चलता। दोपहर का समय था। प्रखर धूप से शरीर तप रहा था। राजा परीक्षित आखेट के लिए वन में भटकते भटकते बहुत थक गए थे और प्यास से व्याकुल भी हो गए थे। उन्हें विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। घूमते घूमते राजा परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। इस स्थान पर मुझे पानी मिलेगा, मेरी प्यास बुझेगी, थोड़ा विश्राम मिलेगा और तपोनिधि शमीक ऋषि का सत्संग मिलेगा, इस आशा से परीक्षित उस आश्रम में पहुंचे। किंतु वहां पूर्णतः सन्नाटा छाया हुआ था। राजा का स्वागत करने कोई नहीं आया। इससे राजा को आश्चर्य हुआ। प्यास से व्याकुल राजा आश्रम में पानी खोजने लगे। तभी सामने शमीक ऋषि बैठे दिखाई दिए। उन्हें आनंद हुआ। उन्होंने ऋषि को प्रणाम कर विनम्रता से कहा, मुनिवर, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी दीजिए। मुनि नेत्र मूंदकर ध्यानमग्न थे। वे उस राजा से कैसे बोलते। राजा ने उन्हें 2-3 पुकारा, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राजा को लगा कि ऋषि आंखें मूंदकर ध्यान का ढोंग कर रहे हैं और मेरा अपमान करने के लिए जानबूझकर मौन धारण किए हुए हैं। तो ठीक है, मैं भी इस ढोंगी ऋषि का अपमान करूंगा। प्यास से व्याकुल राजा इस अपमान से बहुत क्रोधित हुआ। इससे उसन का विवेक नष्ट हो गया। क्रोध में पैर पटकते हुए वे आश्रम से बाहर आए। इतने में राजा को एक वृक्ष के नीचे एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। राजा ने उस मरे सांप को धनुष की टोक से उठाया और आश्रम में लौटकर ऋषि के गले में डाल दिया। परीक्षित राजा को आश्रम से जाते हुए 1-2 ऋषि कुमारों ने दूर से ही देखा था। उन्होंने श्रृंगी को यह बात बताई। तब श्रृंगी ने कहा, मित्रों, अब हम आश्रम चलें। पिताजी ध्यानमग्न हैं। आए हुए राजा का हमें स्वागत करना चाहिए। झपझप पैर बढ़ाते हुए आश्रम से बाहर जा रहे राजा को उन ऋषि कुमारों ने पुकारा, किंतु राजा नहीं लौटे, न पीछे मुड़कर देखा ही। पश्चात श्रृंगी के साथ वे ऋषि कुमार आश्रम में आए और क्या देखते हैं, ध्यानमग्न शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला गया है। मेरे पिता का अपमान उस राजा ने किया है। यह देखकर श्रृंगी को अत्यंत क्रोध हुआ। क्रोध से लाल हुए श्रृंगी ने हवनशाला में रखे कमंडल से पानी हाथ में लेकर उसे भूमि पर फेंकते हुए शाप दिया, मेरे ऋषि पिता का ऐसा अपमान करने वाले उस नराधम परीक्षित राजा की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से होगी। श्रृंगी का यह भयंकर शाप सुनकर सब ऋषि कुमार अत्यंत भयभीत हुए। शमीक ऋषि के गल में पड़ा हुआ मृत सर्प उन ऋषि कुमारों ने निकाल दिया। शरीर पर चढ़ी हुई चींटियों को भी उन्होंने झटक कर हटा दिया। तभी शमीक ऋषि की समाधि टूटी और उन्होंने सामने खड़े अपने शिष्य ऋषि कुमारों को देखा। वे सभी ऋषि कुमार भयभीत थे। श्रृंगी क्रोध से लाल होकर कांप रहा था। यह देख शमीक ऋषि ने पूछा, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या बात है? यह मरा सांप यहाँ क्यों है? ये चींटियां और तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो? पश्चात श्रृंगी ने अपने पिता को बीती पूरी घटना बताई। यह सुनकर शमीक ऋषि शांतिपूर्वक बोले, बेटा, राजा परीक्षित के साधारण अपराध के लिए तूने जो सर्पदंश से मृत्यु का भयंकर शाप दिया है, यह बहुत बुरा हुआ। अरे, राजा विष्णु का अवतार होता है।
वह पृथ्वी की प्रजा का पालन करता है। वे अपने इस आश्रम में आए थे, किंतु उनका सत्कार करने का पुण्य हमें नहीं प्राप्त हुआ। उनका यहाँ आदर सत्कार न होने के कारण ही वे क्रोधित हुए और विवेकहीनता के कारण उनसे यह साधारण सा अपराध हो गया होगा। उन्हें इस अपराध के लिए क्षमा करना छोड़कर मृत्यु का शाप देना हमारे जैसे ब्रह्मनिष्ठों को शोभा नहीं देता। बेटा श्रृंगी, तू अभी भी अज्ञानी है। प्राप्त दुख खोन को कोई बांट नहीं सकता, उसे तो भागकर ही समाप्त करना पड़ता है। इसी में हमारी महानता है। अब तो भगवान की शरण जा और अपने अपराध के लिए राजा परीक्षित से क्षमा मांग। उधर राजा परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम से निकलकर तीव्र गति से राजभवन पहुंचे। विश्राम करने के पश्चात उन्हें अपने अपराध का स्मरण होकर पश्चाताप होने लगा। थोड़े ही समय पश्चात शमीक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास पहुंचा और उसने नम्रतापूर्वक कहा, राजन, ब्रह्म समाधि में लीन शमीक ऋषि की ओर से आपका यथोचित सत्कार नहीं हुआ, इसलिए उन्हें अत्यंत खेद हो रहा है। किंतु आपने उस स्थान पर मरे पड़े सांप को बिना सोचे समझे उनके गले में डाल दिया। आपके इस अपराध के लिए उनके तपस्वी पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सर्प के काटने से मृत्यु होने का शाप दिया है। यह शाप असत्य नहीं होगा। अतः तब तक आप अपना समय पुण्यकर्म एवं ईश्वर चिंतन में बिताएं। महाक्षमाशील शमीक ऋषि ने मुझे यह संदेश आपको बताने के लिए भेजा है। आप इस शापवाणी से अनभिज्ञ न रहें, इसीलिए उन्होंने यह संदेश भेजा है। राजन, अब आप सतर्क रहकर मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करें। शमीक ऋषि का यह संदेश सुनकर राजा को संतोष हुआ। मेरे हाथों हुए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिलेगा, इस विचार से उन्हें आनंद हुआ। पश्चात राजा परीक्षित गंगा तट पर जाकर रहने लगे। वहां व्यासपुत्र शुकदेव मुनि पहुंचे। उन्होंने राजा परीक्षित को उन 7 दिनों में भागवत कथा सुनाई। तभी से यह पुण्यप्रद भागवत सप्ताह सुनने का लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। परीक्षित राजा ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया है। यह समाचार सुनकर क्षमाशील शमीक ऋषि को आनंद हुआ। वे भी अपना समय अभीष्ट चिंतन मनन एवं भगवान से क्षमा याचना करते हुए बिताने लगे।